नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर केदारनाथ रूट में शनिवार को बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया। मजबूरी में पायलट को सड़क पर ही हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रैफिक नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए हमारी रिपोर्ट। सड़क पर उतरे हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें केदारनाथ रूट की हैं, जहां पर सिरसी से केदारनाथ के लिए उड़े हेलीकॉप्टर को नेशनल हाईवे पर उतारना पड़ा। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही पायलट को सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ में 5 लोग सवार थे, जिनकी जान बच गई। हालांकि पायलट को मामूली चोट आई है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, वहां खड़े लोग बुरी तरह से घबरा गए। ये कहें लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। आप देखिए कैसे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड हुआ, और जब ये सब हुआ तेजी के साथ में हेलीकॉप्टर के पंखे चल रहे थे। गनीमत रही कि कोई सड़क पर चलता फिरता शख्स नहीं था। आसपास के लोग इसकी चपेट में नहीं आए, पर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जहां सड़क पर खड़ी कार को नुकसान पहुंचा, तो वहीं हेलीकॉप्टर के पंखों से सामने बने शेड के परखच्चे उड़ गए। 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद भी इसकी जांच डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि DGCA करेगा। लेकिन इस सीजन में 5वीं बार है जब हेलीकॉप्टर सर्विस और कंपनियों पर सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस सब के पीछे कुछ तकनीकी कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें डबल इंजन के हेली का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अधिकतर सिंगल इंजन वाले हेली हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि क्षमता से अधिक जो है यात्रियों को बैठाया जा रहा है। केदारनाथ रूट पर ज्यादातर यात्रियों की कोशिश हेलीकॉप्टर से सफर की है, लेकिन इस रूट पर एक के बाद में एक सामने आ रही घटनाओं से चिंता बढ़ गई है, और सड़क पर ऐसे उतरे हेलीकॉप्टर की तस्वीरें चिंता और बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पिथौरागढ़ की मिलम घाटी जीप हादसे में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। शुक्रवार को मिलम रोड में रेलकोट के पास एक जीप गोरी नदी में जा गिरी थी और शुक्रवार को सिर्फ 4 शव मिले थे, लेकिन शनिवार को रेस्क्यू के दौरान 2 और शव मिले हैं। इस हादसे में 7 यात्री घायल हुए थे, जिनमें 4 गंभीर घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार को हुए हादसे के वक्त जीप में 13 यात्री सवार थे। चार लोग जो घायल थे उनको प्रारंभिक उपचार के बाद जो है मुंशियारी से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उनका जो इलाज है, उपचार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि गंभीर चोटें जो हैं उनमें से किसी को भी सर में चोट की कंडीशन नहीं पाई गई है। हल्द्वानी के निजी स्कूल में घुसे गुलदार का रेस्क्यू कर लिया गया। गुलदार शुक्रवार को स्कूल में घुस गया था और तब से ही वहां पर घूम रहा था, जिसका एक फुटेज भी सामने आया था। गुलदार के स्कूल में घुसने की खबर मिलते ही वहां मौजूद स्कूल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत फॉरेस्ट टीम को दी गई, जिसके बाद शनिवार को दिन भर वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुटी रही, जिसके बाद गुलदार को पकड़ लिया गया। रहने दीजिए ना, अब हो गया। And the most challenging thing was the open stairs for the up to the 3rd floor. तो उसमें उसने प्रॉपरली हमें तरीके से घुमाया और लगभग मेरे पूरे स्टाफ ने ही उसको फेस किया, डायरेक्टली फेस किया। मतलब आधे दिन तक उसे फेस करते करते हम सबके दिल से डर निकल गए। फिर तो हाथ में जाल मतलब नेट लेकर के मेरे स्टाफ ने उसे कंटिन्यूसली भी फेस किया सामने से। मॉर्निंग का लेपर्ड का एंट्रेंस कैप्चर हुआ था। आफ्टर दैट हमने कल दिन में यहाँ पे विजिलेंस रखा, लेकिन क्योंकि लेपर्ड ने कोई मूवमेंट नहीं किया, सो वी वर नॉट श्योर। तो कल दिन में हमने यहाँ ट्रैप कैंप्स लगाए और शाम को हमने कुछ मूवमेंट कन्फर्म हुआ
तो रात को मतलब एट मिडनाइट वी प्लेस द केज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम कालू सिद्ध मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, सिंचाई, पर्यटन से जुड़े कामों और लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में विकास काम तेजी के साथ हो रहे हैं। से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में लंगड़े घोड़े का पता चल गया है। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कर दिया। हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा और हरीश रावत को हीरो बता दिया। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली में 2 घंटे बैठक करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा नहीं खोज पाए। यानी वो नेता जो किसी काम का नहीं है, वो काम धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक झटके में कर दिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस विधायक ने शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता दिया, तो उनके धुर विरोधी हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस का हीरो बता दिया। अपने एक बयान से हरीश धामी ने 2 रावतों की अदावत साफ कर दी। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं, जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता है, सत्यता बोलता है और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत को कांग्रेस जीती हुई है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा कहा तो सवाल उठा कि राहुल गांधी ने बेमतलब बयान और अनुशासन का पाठ जो पढ़ाया था, उसे कांग्रेस विधायक 24 घंटे में भूल गए। वहीं बीजेपी को कांग्रेस के लंगड़े घोड़ों के बीच 2027 में अपनी जीत के घोड़े दौड़ते दिख रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेताओं का अपना अलग अलग कांग्रेस के अंदर योगदान है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि व्यक्तियों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते, और कौन पार्टी के लिए बेहतर है, कौन पार्टी के लिए अच्छा है, कौन पार्टी के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कौन पार्टी को नेतृत्व दे सकता है, ये सारे निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। अभी धामी जी ने एक ही नेता को लंगड़ा घोड़ा बताया, कुछ दिन बाद देखिए अनेकों लंगड़े घोड़े एक दूसरे की तरफ से छांटने प्रारंभ होंगे और वो सबके सम्मुख होंगे। कांग्रेस को आंतरिक द्वंद से बचना चाहिए। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, उसको प्रदेश के विकास के विषयों को लेकर सरकार को सुझाव देने चाहिए। लेकिन न्यूज 18 ने लंगड़े घोड़े पर पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत से बात करनी चाहिए। हरीश रावत ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया तो हरक सिंह रावत से संपर्क नहीं हो सका। पर कुल मिलाकर राहुल गांधी की मीटिंग करके जिस लंगड़े घोड़े को खोजने में राहुल गांधी नाकाम रहे, उसकी खोज अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। सरकार पर्यटन स्थलों में टूरिस्ट लाने पर जोर दे रही है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी की वजह से नैनीताल में पर्यटक परेशान हो रहे हैं। क्या ये पूरा मामला? देखिए हमारी रिपोर्ट। नैनीताल की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में शहर के बाहर गाड़ियों का रैला नैनीताल आने के लिए रुका है और दूसरी तस्वीर में नैनीताल शहर खाली दिख रहा है।
दरअसल नैनीताल में भारी भीड़ का हवाला देकर पुलिस पर्यटकों को आने से रोक रही है। भवाली चौराहे से लेकर रूसी तक पुलिस पर्यटकों को एक दूसरी जगह भेज रही है और घंटों जाम में फंसकर टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं। भाई हमें हो गए 3 घंटे, हम आए गुड़गांव से। अच्छा, मतलब जाम में फंसे हैं। जगह है 1.5 किलोमीटर से हम आ रहे हैं, जाने में से हो गया 3.5 घंटे। 3.5 घंटे। पर्यटक सीजन में लोग नैनीताल का रुख कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने कई जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले 4 व्हीलर को बंद कर दिया गया और उसके बाद भी 2 व्हीलर को भी नो एंट्री कर दी गई, जिसकी वजह से कई पर्यटक अपने होटल की बुकिंग कैंसिल कर वापस लौट रहे हैं और इन सब के लिए कारोबारी नैनीताल की मित्र पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो मैं भवाली बाईपास के भवाली से आ रहा था, तो वहाँ पर से जो टूरिस्ट हमारी कुछ बुकिंग थी नैनीताल होटल में आनी थी, तो उनको भवाली से जोलीकोट भेज दिया गया। फिर जोलीकोट से उनको ऊपर नैनीताल न भेज के फिर बाईपास से उधर कालाढूंगी वाली रोड की तरफ से आने के लिए बोल दिया जा रहा है। तो टूरिस्ट जब इतना परेशान हो जाएगा तो वो कहाँ से यहाँ को आएगा। ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत ये आ रही है कि जो गाड़ियाँ जो हमारे होटल में पार्किंग है और 40-45 गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन नारायण नगर में जो है ये रोक दे रहे हैं कस्टमर को, और कस्टमर बहुत ही परेशान हो रहे हैं। जो बाहर से आते, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई NCR गुड़गांव से, कोई फरीदाबाद से, तो उनके लिए बड़ी परेशानी वाला काम हो रहा है कि वो क्या करें। वहाँ पर एंट्री पॉइंट्स हैं कालाडूंगी और काठगोदाम पे, टूरिस्ट को ना रोका जाए और उसको रूसी बाईपास तक लाया जाए, वहाँ से जिसकी पार्किंग है उसको अलाउ किया जाए, लेकिन वहीं से लोगों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि नैनीताल पैक है। ये बहुत गलत रवैया बना लिया पुलिस ने। बहरहाल अगर आप नैनीताल या फिर कैंचीधाम आ रहे हैं तो ट्रैफिक रूट की जानकारी लेकर ही आएं, नहीं तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराकाशी के मोरी प्रखंड के थान ग्राम द्रोणी में नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्षेत्र के सभी प्रसिद्ध देवता के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र के लोगों ने महासु देवता का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालु देवताओं के साथ रासो तांदी गीत गाकर खुशी से झूमते नजर आए। राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के दौरे पर है। राज्यपाल ने चितई गुरु देवता के दर्शन किए। इसके साथ ही राज्यपाल ने जागेश्वर धाम और कसार देवी के भी दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पर्यटकों से अल्मोड़ा आने की अपील की और यहां के मंदिरों में दर्शन करने को भी राज्यपाल ने कहा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यहां आकर उन्हें एक अलग तरह की अनुभूति हुई है। ये इनवाइट करना चाहता हूँ, पूरी मानवता को इनवाइट करना चाहता हूँ, जो भी दिव्यता भव्यता में विश्वास रखते हैं, आप एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और एक बार ध्यान लगा के देखिए कि आपको किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, किस गहराई का, किस सुंदरता का आपका ध्यान लगे। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग का हाथीडगर पर्यटन जोन पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। यहाँ पर्यटकों को बाघ, भालू के साथ दूसरे जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यटक हाथीडगर पर्यटन जोन पहुंच रहे हैं। वहीं सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के साथ वन विभाग भी उत्साहित है। अब क्योंकि लगभग हमारा 1 साल हो गया है हाथीडगर को चले हुए, और 1 साल से के समयांतर में अब जो स्थिति ये हो गई है कि कई जगह पे जो है साइटिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। टाइगर की साइटिंग हो रही है, भालू साइटिंग हो रही है, हाथी भी साइट हो रहा है वहाँ पर। और इस बीच में हम लोगों ने डेवलप भी किया है, कुछ नए रास्ते बनाए हैं, नया क्षेत्र खोला है और कुछ वाटरफॉल्स भी बनाए हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 8,42,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। शुक्रवार को 26,032 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को 23,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 7 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक महीने में 7,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
यमुनोत्री धाम में 3,90,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 3,88,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों में यात्रा को देखकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।